बच्चों, हम बात कर रहे थे औपचारिक आकलन की, फॉर्मल असेसमेंट, और उसी के श्रृंखला में आज बात होगी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। आपने एक विषय सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, और इस विषय के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो आदिवासी समाज में, जनजातीय समाज में जाते हैं, उनके बीच कुछ दिन गुजारते हैं और फिर उनके जीवन शैली और उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि को बहुत ही गौर से देखते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर कोई निष्कर्ष निकालते हैं। उस प्रक्रिया में इस तरह के असेसमेंट ही काम आते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। तो ये क्लियर कर लीजिए कि अवलोकन की जब भी प्रक्रिया होती है वो किसी समूह के साथ होती है। इट इज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ओनली एनी इंडिविजुअल पीपल। तो पहली बात है कि ये प्रत्यक्ष होती है। आपको जो भी पता करना है, जो भी जानकारी लेनी है, बिल्कुल आप अपनी आंखों के सामने लेते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ही है अक्ष के सामने यानी आंखों के सामने। सो अवलोकन की पहली विशेषता है कि यह प्रत्यक्ष होती है। दूसरी बात है प्राथमिक सामग्री। जब भी हम कोई आकलन करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सामग्री होनी चाहिए, प्राथमिक और द्वितीयक। इसमें प्राथमिक सामग्री जो बहुत ही बेस है, जो बहुत ही जरूरी है और कम से कम जरूरी है, उसकी जरूरत होती है। जैसे कि एक व्यक्ति और सामने आपके वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसका आप अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति होती है अवलोकन की। क्यों? विज्ञान क्या है? जो बिल्कुल तथ्य के साथ आपके सामने है। जहां कार्य है तो उसका कारण भी है। अकारण विज्ञान में कुछ नहीं होता। वैज्ञानिक पद्धति इसलिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है अवलोकन में। उसके बाद मानव इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग। अगर एक व्यक्ति जाता है, एक गांव में 4 दिन गुजारता है और वो किसी विशेष मानव जनजाति का अध्ययन कर रहा है, मान लीजिए वो सबर जनजाति ही है, तो वो क्या करता है? वो अपनी आंखों का प्रयोग करता है, वो अपनी कान का प्रयोग करता है, वो मुंह का प्रयोग करता है सवाल पूछने के लिए। यानी वो पूरा का पूरा सशरीर वो उस समुदाय के साथ समय गुजारता है। यानी उसकी पूरी इंद्रियों का प्रयोग अवलोकन में होता है और इसलिए भी ये साइंटिफिक है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है, एक आप है और सामने आपका वो समूह है जिस पर आप अवलोकन कर रहे हैं। तो आपकी इंद्रियों का, आंख, नाक, कान, त्वचा, जो इंद्रियां बोलते हैं हम लोग, सारी इंद्रियों का प्रयोग हम उसमें करते हैं। उसके बाद है विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन। बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन होगा ही अगर हम बिल्कुल पास हैं, साथ हैं, किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं पूछ रहे हैं, किसी किताब से देखकर नहीं लिख रहे हैं, हम किसी का सुनकर अपनी धारणा, अपने विचार को नहीं बना रहे हैं। हम जो कुछ भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल हमारी अपनी निजी संपत्ति है और बिल्कुल मेरे द्वारा ही वो की जा रही है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस अवलोकन की प्रक्रिया के बीच में नहीं है। तो बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन होता है क्योंकि आप बिल्कुल अवलोकन करने के वक्त उस समुदाय के साथ समय गुजारते हैं। उसके बाद है विश्वसनीयता होगी ही, क्योंकि मैंने कहा अभी कि आप किसी तीसरे व्यक्ति पे, दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है, आप किसी शोध ग्रंथ पे डिपेंड नहीं है, आप किसी पुस्तक पे, किसी मैगजीन पे, किसी टीवी सीरियल पे, किसी फिल्म पे, किसी डॉक्यूमेंट्री पे डिपेंड नहीं है। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो आप खुद वहां पर जानने के लिए उपलब्ध हैं और आपकी उपस्थिति उस समुदाय के बीच है, तो विश्वसनीयता बनी रहती है। उसके बाद है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। मैंने इस टॉपिक के परिचय में ही कहा था कि अवलोकन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन पे जाता है तो जरूर उसके सामने जो उद्देश्य होता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का उद्देश्य होता है, एक समूह का अवलोकन किया जाता है। तो ये सामूहिक व्यवहार का ही अध्ययन है। अगर हम गए और किसी जनजाति के बारे में कोई विशेष जानकारी पाना चाह रहे हैं तो हम उसके व्यवहार का, उसकी सोच का, उसके भोजन प्रणाली का, उसके खाद्य संस्कृति का, उसके वैवाहिक संस्कृति का, उसकी सोच का, उसके अंधविश्वास क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, जन्म मरण के जो
रीति रिवाज होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपरा होते हैं, वो क्या है उनके अंदर, सारी बातें हम देखते हैं तो हम उनके सामूहिक व्यवहार का अध्ययन या अवलोकन करते हैं। और उसके बाद है कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों का ज्ञान। कार्य कारण, हम जब देख रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है तो हम निसंदेह उससे पूछेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू समाज में पुत्र के जन्म होने पर खुशियां मनाई जाती है, क्यों? तो फिर लोग बोलेंगे क्योंकि ये मान्यता है कि पिता की चिता को पुत्र अगर आग देगा तो ही पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो एक कार्य है, दूसरा कारण है। सही है गलत है वो दूसरा अध्याय, वो दूसरा चैप्टर है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब आप अवलोकन करते हैं तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं आप उसी समय उसका कारण भी, उसके पीछे का तर्क भी, उसके पीछे के रिवाज भी उस समूह से, उस पर्टिकुलर समुदाय से जान सकते हैं। तो जो भी आपके पास जानकारी आती है, जो भी आपके पास निष्कर्ष आता है, उसकी विश्वसनीयता भी बनी रहती है, वो बिल्कुल ही ठोस होता है, उसकी पद्धति वैज्ञानिक होती है और वो प्रत्यक्ष तो होता ही है। तो ये सारी विशेषताएं हैं अवलोकन की, जो कि औपचारिक आकलन के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।